अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पास है ये वीवो Y91 मोबाइल फ़ोन है। इसका डिस्प्ले टूट गया है। जैसा कि अगर आप देखें, मैं इसको ऑन करता हूँ, अगर ये हो गया तो ये देखिए इसका डिस्प्ले सेंटर से क्रैक्ड है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका डिस्प्ले तब्दील करने का तरीकाकार सीखते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले तब्दील किया जाता है। दोस्तों जो अक्सर मोबाइल फ़ोन जो हैं वीवो के, उन सब का तरीकाकार एक ही। कोई एक मोबाइल फ़ोन आपको आ गया ना तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन, बल्कि मैं तो कहता हूँ यार ये कम्बो चेंज करने सब मोबाइल फ़ोन के बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई फ़र्क होता ही नहीं, बस मामूली सा फ़र्क होता है। वो अंडरस्टैंड आप करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी मोबाइल फ़ोनों में आप यूनिवर्सल तरीके से आपको बताता हूँ, उसकी आपने सिम ट्रे वगैरह बाहर निकालनी, क्योंकि इसके बगैर इसका बैक कवर नहीं रिमूव किया जा सकता। ठीक है जी, ये देखिए रिमूव हो गया। उसके बाद आपने देखना होता है पीछे से गौर करके कि यार ये इसकी पीछे से बैक का इसकी ये जो कह लें कि जगह है, ये कहाँ से रिमूव होगी। तो यहाँ पर अगर पीछे आप देखें तो ये वाज़े पता चल रहा है कि यार ये काला हिस्सा है, ये ब्लू हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि यहीं से ये मोबाइल फ़ोन खुलेगा। या आप नेट से ट्यूटोरियल भी देख सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही नए हो तो। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क डालने के बाद आपने इनमें, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा पहले आपने ना फ़र्क डालना है। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क डाल के आप इसमें ही आपने नाखून अपना फंसा देना। आगे से आगे नाखून को लेकर चलते जाओ, चारों तरफ से गुजार दो। ये देखिए लॉक्स इसके खुलते जा रहे हैं। चल खुल जा सिम। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको छुड़वा लिया, लेकिन अब इसको पीछे मैं अभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके मुझे सेंसर नज़र आ रहा है फिंगरप्रिंट का। तो इसलिए मैं इसको यूँ पहले अलहदा तो कर लूँगा मामूली सा, लेकिन फिर यहाँ से यूँ झाँकूँगा। जैसे कुछ लोग दरवाज़ों के अंदर से झाँकते हैं ना दूसरों के, वैसे ही मैं अंदर झाँकूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ। ये देखो स्ट्रिप। अब इसको बिल्कुल अगर मैं पास रखूँ तो मेरा काम चलता है जी, चलता है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले तो बगैर सोचे समझे इसको छुड़वाना है। ये पतरी से इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके ऊपर इसके 3-4 पेच हैं। उसके बाद फिर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को अलहदा करूँगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। टेंशन रिलीज़ का मतलब यही है कि अगर यार ये टूट जाए तो वाकई बड़ी टेंशन बनती है। ये लेंच। अब हमने उसके बाद इसकी जो बैटरी है उसको करना है रिमूव। तो वीवो के मॉडल्स के ऊपर इस तरह का एक आता होता है इसको, और यहाँ पे कुछ कागज़ होते हैं, उनको दोनों तरफ से साइड पर करना होता है। उसके बाद फिर आपने इसका बैटरी वाला जंपर जो है कनेक्टर उसको उतारना होता है। फिर आपने इसको यहाँ से खींचना होता है, लेकिन खींचना इस तरह से होता है कि ये देखिए दोनों तरफ मेरे प्रेशर दरमियान में मैं खींचे जा रहा हूँ। एक मैं है ना मुसलसल इसको झटके से नहीं, स्लो प्रेशर देते जाना। और ये देखिए खुल गया। ये मुझे लगता है कि पहले भी खुला हुआ था, वरना ये थोड़ा सा जलील करते हैं। अब उसके बाद ये जो है डिस्प्ले का करेक्टर मैंने उतार दिया, इसको पीछे को कर लो। और उसके बाद आपने यहाँ से ना इसको थोड़ा सा कोई केमिकल, ये जो देखें मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन सफाई के लिए केमिकल होता है, ये इसके अंदर यहाँ से पीछे से डाल देना आपने। थोड़ा सा डालने के बाद ना आपने यूँ करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना कि वो यहाँ पूरे बोर्ड तक और यहाँ तक पहुँचे, बस इतना ही डालना कि अंदर रहे। उसके बाद यहाँ से आपने इसको दबा देना, तो आपका डिस्प्ले जो है अलहदा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं अलहदा करना चाहते तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको गर्म करके भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी, जब डिस्प्ले इसका आप रिमूव कर लें तो उसके बाद दोस्तों हमने इसकी चारों तरफ से सफाई करनी है, क्योंकि जब तक इसकी सफाई नहीं हो जाती नए यूनिट की फिटिंग आ ही नहीं सकती। अब तो गाहक से फड्डा बने ही बने अगर आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया। अब सबसे पहले हम इसको साफ़ करते हैं।
उसके बाद दोस्तों हम इस पहले फ्रेम से सारे का सारा ग्लू छुड़वा लेंगे। कोई भी आपने पेन टाइप कटर लेना है, उससे रगड़ कर यहाँ से सारे का सारा ग्लू जो है वो उतार लेना है। यहाँ पर आपने कोई भी ग्लू का भी एक ज़रा नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर ग्लू की ज़रा सी भी कोई बाल ये जो होता है प्लास्टिक सा पड़ा हुआ होगा तो नया यूनिट जो है वो सही एग्जैक्टली अपने फ्रेम के अंदर नहीं बैठेगा। नंबर 1 तो वो जल्दी टूट जाएगा, नंबर 2 नीचे से रोशनी नज़र आएगी, और नंबर 3 वो जल्दी उखड़ भी जाएगा, नंबर 4 ग्राहक भी मुतमईन नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का आपने खुसूसी ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने माइक्रो लेवल के ऊपर जाना है। हो सकता है कि आप ऐसा करें कि कोई अदसा लेकर या माइक्रोस्कोप लेकर उसके नीचे यहाँ पर मुशाहदा करें कि किसी तरह का कोई भी ग्लू नहीं होना चाहिए। पेन टाइप कटर से आप रगड़ कर हर चीज़ को रिमूव कर दें, बट ये ख्याल रखिएगा कि आपने फ्रेम का जो प्लास्टिक है उसको नहीं रब कर देना, उसको रब करके आपने ख़त्म नहीं कर देना। आपने जस्ट ऊपर जो ग्लू अलहदा होता है दूसरा वही आपने उतारना है। उसके बाद आपने कपड़ा लेकर उसके ऊपर CTC MBC डालकर पेट्रोल टाइप जो होती हैं उसको अच्छे तरीके से सारे कॉर्नर को रब करें और इसको बिल्कुल साफ़ और शफाफ ऐसे ही निकालें जैसे ही पहली दफ़ा कंपनी से था। उसके बाद दोस्तों आप पहले यूनिट में से जो एयर स्पीकर की जाली है वो निकाल लें, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करें, सारे का सारा ग्लू छुड़ाएं और इसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा पेट्रोल या MBC केमिकल डालकर बुरे से अच्छे तरीके से रब कर सारे के सारे सुराख इसके जो है वो खाली करें। उसके बाद आप जो है अपना ग्लू लगाकर E8000 इसको भी जाली को भी अपनी सही जगह के ऊपर लगा दें, लेकिन ख्याल रखिएगा कि सिर्फ आपने उस जगह के ऊपर ग्लू लगाना है जहां पर मुनासिब हो। हर जगह ग्लू लगाकर इसको जाली को बंद भी नहीं कर देना और इससे ग्लू बाहर ज़्यादा उठा हुआ ना हो। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि हमने अपना बिल्कुल साफ और शफाफ निकाल लिया है। अब उसके बाद हमने जो है ना ये हमारा नया यूनिट है, ये इसकी अपनी एग्जैक्टली अपनी जगह के ऊपर फिट कर देना। अब यहाँ पर 2 काम है। सबसे पहले दोस्तों काम ये है कि आपने यहाँ से कॉर्नर से इसका मुशाहदा करना होता है चारों तरफ से कि किसी तरफ से ये ऐसा तो नहीं कि अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ ना हो। जैसा कि अगर आप देखें तो ये 100% अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ, यूँ आपने चारों तरफ से बारीक बीनी से इसका मुशाहदा करना है। अगर ये हर 100% फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है तो इससे आगे चलेंगे, वरना इससे आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये स्ट्रिप मैंने लगा दी है। अब हम बैटरी डालकर इसको हमने चेक करना है कि क्या ये ऑन होने के बाद चलता भी है या नहीं। तो ये देखिए लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, दबाए रखिए पावर बटन को और ये देखिए वीवो लिखा हुआ आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप मुशाहदा करो ना दोस्तों तो किस कदर ये अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, ये आपने क्लियर करना होता है, कंफर्म करना होता है। माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर अपने दिमाग को बिल्कुल इसकी आंखों को पास लेकर जाकर या किसी अदसे के नीचे इसका मुशाहदा करें, ताकि ऐसे ही ग्राहक को मिले जैसे कि उसने पहली दफ़ा कंपनी से ये लिया था मोबाइल तब था, ताकि उसको भी मज़ा आए कि यार मैंने काम करवाया। क्योंकि दोस्तों एक दफ़ा जब ग्राहक मुतमिन नहीं होता तो वो चला जाता है, तो उसके बाद हमारे पास कोई मज़ीद इख्तियारात होते नहीं कि हम किस तरह से इसको वापस लाएँ। अब यहाँ पर आपने जो है 1 2 3 आमतौर पर पासवर्ड वगैरह लगा हुआ होता है ऐसे मोबाइल्स को, इन ज़रिए से ही आपने टच के ऊपर काम करके देखना होता है कि काम कर रहा है। ऊपर से ये मेन्यू नीचे को लाना है, ये वाले इमरजेंसी लटरम बटरम, इस तरह से ना आप काम करके देखेंगे कि क्या वो काम कर रहा है। जब काम कर रहा होगा तो उसके बाद अब हम इसको पक्का कर देंगे। सबसे पहले बैटरी की स्ट्रिप रिमूव की जाएगी, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दें और फिर डिस्प्ले की स्ट्रिप को भी रिमूव कर दें। ये लीजिए अब डिस्प्ले को बाहर निकाल दें और अब इस चीज़ को अपने सामने रखिए। सामने रखने के बाद ये देखिए मेरे पास E8000 है। यही ट्यूब अक्सर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि सस्ती भी होती है, अच्छी भी है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर के ऊपर आपने लगाना है। ये देखिए सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर मैं लगा रहा हूँ और किसी तरफ मैं नहीं लगा रहा। कुछ लोग ना नीचे भी लगा देते हैं, नीचे ऊपर कहीं पर भी नहीं लगाना, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को ऐसा ही रखना जैसे कोई कंपनी ने लगाया था। क्योंकि बाद में अगर हो सकता है कि किसी वजह से डिस्प्ले इसका उतारना पड़ जाए, तो ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा लगा दो कि फिर टूट कर ही वो निकले, वैसे वो खुले ही ना। ऐसे नहीं आपने करना। हर चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा मजबूती लाने की भी कोशिश नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर नोट फरमाइए कि ये जो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर ये जो ग्लू होता है वैसे तो बहुत अच्छा है, मजबूती इससे आती है, लेकिन अगर ये डिस्प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाए तो इससे डिस्प्ले ख़राब भी हो जाता है। थोड़ा सा ना उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर तब्दीली हो जाती है। इसलिए जस्ट कॉर्नर्स के ऊपर और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर और दरमियान में कहीं पर भी ये लगाने की ज़रूरत नहीं आती। और इसके अलावा ये जो सेंसर वगैरह होते हैं इनको भी आपको बचाना होता है। तो ये देखिए
ये लीजिए जी। अब ये जस्ट कॉर्नर्स के ऊपर ही लग चुका है और कहीं पर भी ये नहीं लगा। थोड़ा बहुत नीचे चला भी जाए ना, आपने लगाया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो नीचे चला गया, तो अब ये नहीं कि अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब डिस्प्ले हमारे पास है, इसकी सबसे पहले आप स्ट्रिप अंदर गुजार दीजिए। स्ट्रिप गुजारने के बाद आप इसको पहले ऊपर से रख दें दबाकर, उसके बाद नीचे से भी रख दें। ये लीजिए जी। अब ये हमारा डिस्प्ले लग चुका है। अब हमने यहाँ पर दो तरीके हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको यूँ रखिए, इसके ऊपर आप कोई कपड़ा वगैरह रख कर इसके ऊपर आप कोई 2-3 किलो वज़न यहाँ पर रख दें और 2-3 घंटे आपको छोड़ दें। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स हैं। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर पहला टूल है, इसको मैं लगाने के बाद यहाँ पर इस तरफ करके इसको कस देता हूँ। दूसरा टूल है, उसको यहाँ पर लगाकर यहाँ पर कस देता हूँ। तीसरा यहाँ पर रख के कस देता हूँ। चौथा यहाँ पर रख के कस देता हूँ। पांचवा यहाँ पर ऊपर वाली सिमत में लगा देता हूँ। 5 टूल लग गए। छठा जो है वो नीचे वाली सिमत में लगा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा अब मैं कस देता हूँ, पहले मैंने इनको कसा नहीं था, वैसे ही थे। ये लीजिए जी। अब ये जो है शिकंजा जो है, इसको अच्छे तरीके से दबा कर रखेगा अपने फ्रेम के अंदर, बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने जो है वो तकरीबन इसको 2-3 घंटे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। लेकिन प्रोफेशनली तो मैकेनिक नहीं इस तरह से करते, क्योंकि ग्राहक उन्हें टाइम नहीं देते, उनके पास भी टाइम नहीं होता, तो इसलिए तो वो जल्दी से पकड़ा देते हैं। बट करना चाहिए, ग्राहक को भी टाइम देना चाहिए, शॉपकीपर को भी समझाना चाहिए कि यार आपका ही इसमें फ़ायदा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 3 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा यूनिट मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। अब हम इसकी चारों तरफ से क्लिप्स को उतार देते हैं और हम अपने मोबाइल फ़ोन को इन क्लिप्स से एहतियात से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सबसे पहले इसका डिस्प्ले का स्ट्रिप लगानी है, उसके बाद इसकी बैटरी रखिए और बैटरी की स्ट्रिप भी लगा दीजिए। और उसके बाद आप इसका जो है बैक कवर वो इसके पास रख के फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्ट्रिप है वो लगा दें और इसके ऊपर ये छोटा सा जो होता है प्रोटेक्टिंग के लिए, ताकि ये जब ये गिरे मोबाइल फ़ोन तो ये उतर ना जाए स्ट्रिप से, तो वो ऊपर रख के आप तीनों के तीनों पेच लगा दें और मोबाइल फ़ोन को ऑन करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। उम्मीद है कि Y91 का आपको यूनिट तब्दील करने का तरीका इजीली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ लीजिए और पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।